क्या मोसाद का मिशन खामनेई है? क्योंकि इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि खामनेई जहां पर भी छिपा है उसके जो भी अड्डे हैं इजराइल की पहुंच वहां तक है। जरा इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए। खामनेई को मारने का प्लान पूरी तरह से तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने खामनेई की हत्या की हरी झंडी भी दे दी है, क्योंकि दुश्मनी ईरान के लोगों से नहीं है इजराइल की, बल्कि तानाशाह शासक के साथ है। सुरक्षा संबंधी बैठक में नेतन्याहू ने मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दे दी है। खामनेई की कभी भी हत्या हो सकती है, इसके संकेत इजराइल की तरफ से मिल गए हैं। खामनेई हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, ये इजराइल ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। हत्या के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन का मकसद है, इसको माना जा रहा है। खामनेई के ना होने से ईरान में एक बड़ा बदलाव होगा, एक बड़ी तब्दीली होगी। ईरान में अराजकता फैलाना मुमकिन माना जा रहा है। आपको मैं बता दूं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी रोक की जानकारी मिली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर यह अपील की थी ईरान के लोगों से कि आप खामनेई के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि ये वो दमनकारी शासक है जिसने 46 साल 50 साल तक लोगों को लगातार सताया है, परेशान किया है। अब वक्त आ चुका है इससे आजादी का। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। खामनेई को खत्म करके ही मानेगा इजराइल। नेतन्याहू ने सेट कर लिया टारगेट। मोसाद का मिशन खामनेई। खामनेई के घर के पास गिरी मिसाइल। खामनेई के घर के पास गिरा ड्रोन। खतरे में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की जान। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का मिशन खामनेई। अब तक 2 बार इजराइल इस मिशन पर निशाना बना चुका है, लेकिन इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजराइल के निशाने पर सिर्फ खामनेई नहीं बल्कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी हैं। पिछले 36 घंटे में पेजेश्कियन के घर के पास ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। इजराइल अब सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं, बल्कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को भी मारने के मूड में दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक खामनेई का खात्मा अब इजराइल के युद्ध एजेंडे में शामिल हो चुका है। इजराइल साफ साफ कह चुका है कि उसका पहला निशाना ईरान है। इससे साफ है कि ईरान इजराइल के युद्ध में अभी कई परतें बाकी हैं, जिसे अभी दुनिया को देखना बाकी है, और इसके लिए मोसाद ने भी कमर कस ली है। वैसे भी मोसाद के इशारे पर ही ईरानी कमांडर एक जगह जमा हुए थे। मोसाद ने ईरान में बड़ा नेटवर्क बना लिया है। यही वजह है कि इजराइल महीनों पहले ईरान में ड्रोन बेस तैयार कर चुका था। बताया जाता है कि मोसाद के कई अफसर ईरानी सेना में भी शामिल हैं। यही वजह है कि इजराइल के हौसले बुलंद हैं और ईरान को बार बार धमकी दे रहा है। ईरान ने और मिसाइलें दागी तो अंजाम एकदम भयावह होगा, लेकिन इजराइल के हमले से ईरान विचलित नहीं है और ईरान बार बार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने हाइफा शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अगर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो उसे बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। अगर इन सब के बीच इजराइल खामनेई जैसे शीर्ष नेता को निशाना बनाता है तो यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा कर सकता है। परमाणु ठिकानों से आगे बढ़कर राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने का मतलब है कि यह अब सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि सत्ता बदलाव की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, ईरान के हमलों के बाद इजराइल का पलटवार। मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने तबाह किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ईरान पर हमला किया है, बड़ी जानकारी मिल रही है। आप देखिए, ताबड़तोड़ दोनों ही देशों की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल ने
फिर पलटवार किया है। मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है, जहां से मिसाइल्स लगातार लॉन्च की जा रही थी। ये उसी की सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं, इनको जरा गौर से देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। ईरान पर इजराइल का हवाई हमला होता है, जहां से लगातार मिसाइलों को लॉन्च कर रहा था, उन सेंटरों को ही इजराइल ने तबाह कर दिया है। और ऐसे ही 18 प्रांत पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, जिसका दावा ईरान ने किया है। तो एक जबरदस्त तबाही की तस्वीर ईरान में देखने को मिल रही है, लेकिन ईरान किसी भी तरीके से अभी झुकता हुआ इजराइल के सामने नहीं दिख रहा है। लेकिन इजराइल का कहना है कि हम ईरान को झुकाकर ही रहेंगे, जब तक कि वो घुटने नहीं टेकेगा तब तक लगातार ऐसे ही अटैक होता रहेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। सैटेलाइट इमेजेस जिनमें आप देख सकते हैं कि वो सेंटर है जहां से ईरान मिसाइल लॉन्च कर रहा था, यानी कि प्री प्लान तरीके से इजराइल ने उन सभी सेंटरों को चिन्हित कर लिया था जहां जहां पर अटैक कर रहा है, जो एक ताकत मानी जाती है ईरान की। और उन्हीं जगहों को चिन्हित करते हुए एकदम नेस्तनाबूद कर दिया है, यानी कि ईरान की जो शक्ति कैसे कम करनी है, कैसे उसे धूमिल करना है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी इजराइल के पास थी। मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हूं। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाऊंगी आपको कि मौजूदा स्थिति क्या है, कौन सा देश किसके साथ है। इजराइल और ईरान के बीच की अगर मैं बात करूं तो ये एक युद्ध जो है महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि कैसे अंकुश लगेगा, क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए, ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला, खामनेई की शीर्ष सलाहकार की मौत हुई है। आपको जानकारी दे दूं, इजराइल ने एकदम टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इजरायली हमले में मारे गए हैं शमखानी, जो कि एक मजबूत पिलर था, ईरान का राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख रहे हैं शमखानी। अब तक ईरान के 138 नागरिकों की मौत की जानकारी मिल रही है, जो कि इजराइल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 20 कमांडर्स मारे गए हैं, पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। 350 से ज्यादा ईरानी नागरिक भी घायल बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा भी धीरे धीरे और बढ़ेगा। तेहरान में 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा 2 नेचुरल गैस रिफाइनरी पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। वहीं अगर देखिए ईरान के पलटवार की मैं बात करूं तो ईरान के पलटवार से इजराइल में भी भारी तबाही हुई है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को ईरान ने टारगेट किया है। ईरानी अटैक में तेल अवीव को भारी नुकसान हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे ध्वस्त हुई है वो तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है, और उस मिसाइल को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाया इजराइल, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाइफा पर दागी 40 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिससे भारी तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। अब तक 10 इजरायली नागरिकों की जान गई है, जो कि ईरान के मुकाबले तो आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन 250 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल भी हुए हैं। इस युद्ध का सीधे तौर पर बस एक ही संदेश है, खून का बदला खून से लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य पूर्व के मुहाने पर जंग दस्तक दे चुकी है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को तबाह करने की जिद पर अड़ गए हैं। एक तरफ ईरान है, जिसे रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल है, जिसके पीछे सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के पश्चिमी देश खड़े हो गए हैं, जो इस संघर्ष को अब विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ा रहा है। इजराइल हमलावर है, उसके निशाने पर ईरान के एटॉमिक ठिकाने और हथियार डिपो हैं। वो एक एक करके ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है। इसी कड़ी में आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जो दरअसल ईरानी सेना का वो वीडियो है जिसे कुछ महीनों पहले ईरानी सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर शेखी बघारने के लिए पोस्ट किया गया था। उस वीडियो के जरिए ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी के वायुसेना कमांडर अली हाजीजादेह
ने दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की थी। ईरानी सेना ने दुनिया को अपने विशाल हथियार भंडार की झलक दिखाई थी, जिसे आईडीएफ ने दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा है, आईडीएफ के निशाने पर आया ठिकाना, ईरानी सेना का चीफ ऑफ स्टाफ मार गिराए गए, कमांडर आईआरजीसी एयरफोर्स मार गिराए गए। इजराइल ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान को जिस पर नाज था, हमने उसे ही खत्म कर दिया। हालांकि इजराइल के जिस हमले में ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बाघेरी और आईआरजीसी के कमांडर हाजी जदेह मारे गए, उस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल को खासा नुकसान भी हुआ है। लेकिन इजराइल पर ईरानी हमले का कोई खासा फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान के पलटवार का जवाब देते हुए अब इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान में मौजूद ईरानी रक्षा मंत्रालय समेत तेहरान और बुशहर के कई ऑयल डिपो और रिफाइनरी को मिसाइल अटैक से तबाह